हो जाता। इमाम बुखारी ने तो मायारी मुकर्रर नहीं किया, आपने कहां से कर लिया? ये मुतालबा भी बिदअत। फिर बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा, हाकिम के मुस्तदरक, दारमी, दाराकुतनी और बहुत सारी बाहकी, दाराकुतनी की बाहकी बहुत सारी किताबें मारिज़ वजूद में आई। ये सब बिदअत है, क्योंकि सहाबे कराम ने इस तरीके से उन्वानात कायम करके, अबवाब कायम करके कभी भी हदीसें जमा नहीं, सब की सब बिदअत है। जहां से आप हदीसें लेते हो ना, ये सब बिदअत है। लेकिन क्या है? बिदअत हसन। हम तो कहते हैं बिदअत हसन है। तो खुलासा कलाम ये कि मेरे बच्चों, ईद मिलादुन नबी बिल्कुल सुन्नत है। ये सहाबा कराम की भी सुन्नत है कि उन्होंने नबी करीम की इज़हार खुशी फरमाया। हाँ, जिस तरह हम इन मुख्तलिफ तरीके इख्तियार कर रहे हैं, ये सरकार ने इख्तियार नहीं किए, साहबा ने नहीं किए। लेकिन जब इज़हार खुशी का हुक्म और उसकी इजाजत कुरान से मिल गई तो ये सुन्नत के मुताबिक, और इसके तरीके जो हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा बिदअत हसना कह सकते हैं। और मैंने इतनी मिसालें दी, जब वो सब जायज तो इसमें हराम का क्या पहलू निकलेगा? इसलिए पॉजिटिव डिबेट का असल में दौर खत्म हो गया। अब मुनाजरा होता है ना, तो वो मुजादला है, मुनाजरा नहीं है, झगड़ा। जो जितना चीखे, जो जितना चिल्लाए वो गालिब। एक साहब तो मुनाजरा हारने लगे, उनके लोगों ने कहा, ले भाई बड़ी बेइज्जती होगी, मुनाजरा हार जाएंगे। सामने वाले के दलाइल बड़े कवि, कुरान हदीसें पढ़े वो। तो इन्होंने जैसी देखा, फौरन उस आदमी को कंधे पर उठा लिया। इमाम साहब थे मस्जिद के, जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए। वो सामने ना कह रहा जीत गए। बाहर निकल के रोडों पे निकले, लोगों ने फूलों के हार डाल दिए, माशाल्लाह जी मुबारक हो, मुबारक हो। अगले दिन सारे इलाके में पोस्टर लगा दिए, हजरत ने मुनाजरा जीत लिया। अब तो ये सब हो रहा है कि कोई हारे ही तो उसको जितवा देते, कोई हार कबूल करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर पॉजिटिव डिबेट हो, काश कभी हो जाए, काश कभी हो जाए। इंशाल्लाह आप देखें, आपके उलमाए अहले सुन्नत ही अल्लाह की अता से, उसके इज़्न से गालिब आएंगे। हमारे दलाइल इतने कवी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये चूंकि डिबेट तो होती नहीं ना, हर एक को मौका मिल जाता है, वो ऐसा बयान करता है जैसे हम तो सब जहन्नमी हैं। हालांकि मेरे आका ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, ला तज्तमिउ उम्मती अला ज़लाला, ला तज्तमिउ उम्मती अला ज़लाला। मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी, यानी सिंपल मेजॉरिटी हमेशा हक पर कायम रहेगी। इत्तबिउ सवादल आज़म मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फिन्नार। बड़ी जमात की पैरवी करो, जो जमात से अलहदा हुआ वो जहन्नम में अलहदा किया गया। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात सिंपल मेजॉरिटी के अंदर है, और क़यामत तक बाकी रहेंगे इंशाअल्लाह। जितने अल्लाह के वली आए हैं सब के सब अहले सुन्नत के अंदर आए, अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा हमारी तादाद हमेशा गालिब रही और इंशाअल्लाह क़यामत तक गालिब रहेगी अल्लाह की अता से। और आखिरी एक हदीस सुना के बस फिर मैं दूसरे पहलू की तरफ आ रहा हूं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की रिवायत है, वमा रआउल मुमिनून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसनुन। जो मोमिनीन के नजदीक अच्छा है वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है। इसकी तफसीर शरह क्या है कि अगर उलमा, मुफ्तियान किराम और उनसे वाबस्ता अवाम की मेजॉरिटी अगर किसी चीज को इख्तियार करते हैं, अगर किसी चीज को अच्छा कहते हैं, तो ये इस बात की अलामत और दलील है कि वो चीज अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल और अच्छी है। वजह क्या है? वही हदीस मिला लें, ला तज्तमिउ उम्मती अला ज़लाला। मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। उम्मत से मुराद मेजॉरिटी कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। इसका मतलब है जब मेजॉरिटी गुमराही पर जमा नहीं होगी, और दूसरे मकाम पर फरमाया जो मोमिनीन के नजदीक अच्छा है वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है। इसका मतलब है अल्लाह ताला मेजॉरिटी को हमेशा उस काम की ही तौफीक देगा जो अल्लाह की बारगाह में अच्छा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मिलाद मुस्तफा मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर हर एक मना रहा है। और इंशाअल्लाह आप देखें आगे और पॉजिटिव तब्दीलियां आने वाली, हर जगह मिलाद मनाया जाएगा। और अब ये वाज़ेह हो जाएगा कि मेजॉरिटी मुसलमानों की इसको मना रही है, तो जो मोमिनीन के नजदीक अच्छा वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है। तो जो इसकी मुखालफत करे वो अल्लाह के नजदीक अच्छे की मुखालफत करता है। तो फिर बताएं मिलाद मनाने वाला काबिल गिरफ्त होगा कि मुखालफत करने वाला काबिल गिरफ्त होगा? फैसला खुद कर ले। इसके बावजूद मैं आपसे कहता हूं लड़ाई झगड़ा फितना फसाद ना करें। किसी के पास अपने दलाइल हैं, ठीक है, किसी का मसलक छेड़ो नहीं, अपना मसलक छोड़ो नहीं, ठीक है भाई। आपके पास दलाइल है आप उस पर कायम रहें,
लेकिन अगर आप हम पर उंगली उठाएंगे, अगर आप हमें बिदअती कहेंगे, अगर आप हमें जहन्नमी कहेंगे, तो कम से कम पॉजिटिव दिफा तो हम कर सकते हैं ना। ये तो हमारा हक है, वो हम करेंगे इंशाअल्लाह। अब आ जाइए, जो टॉपिक दिया था कि ईद मिलादुन नबी और हम, ईद मिलादुन नबी तो हो गया, अब हम आ जाए। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को जरूर पढ़े। सीरत का इतलाक जो होता है वो कभी तो किरदार पर होता है कि सरकार का किरदार मुबारक कैसा है, बोलने में, मुआमलात करने में, अपनी अज़वाज के साथ, वो किरदार को सीरत से ताबीर कर देते। और अगर आप इसको इस्तिलाही एतबार से देखें तो सरकार के बचपन से लेकर वफात तक के तमाम वाक़यात सीरत में दाखिल होते। इसलिए जो भी सीरत की किताबें आप उठा के पढ़ें, उसमें सरकार की पैदाइश से लेकर वफात तक के तमाम वाक़यात जमा किए गए, उसको नाम रखा है सीरत। सीरत रसूल अरबी उठाएं आप, सीरत इब्न हिशाम उठाएं, अल बिदाया व निहाया, ये भी सीरत, खैर ये तो मुतलकन है, इसमें सीरत भी दाखिल है, लेकिन इस तरह की सीरत इब्न इसहाक जैसे है, तो इनमें सरकार की पैदाइश से लेकर वफात तक के तमाम वाक़यात जमा किए गए। इसके लिए मैं आपको कहता हूं कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की मदारिजुन नबुव्वत, वो वैसे फारसी जबान में है लेकिन उर्दू में तर्जमा मिल जाता है, ये किताब जरूर आप पढ़ें। अफसोस और दुख होता है कि हमारे मुसलमानों की अक्सरियत के घर, और खास तौर पे वो जो ये नारा लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इश्क मुस्तफ़ा जिंदगी फजूल है, और हमारे घरों में एक भी सीरत की किताब नहीं है। हम में बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने बचपन से लेकर सरकार की वफात तक के वाक़यात साल ब साल पूरी तरतीब से नहीं पढ़े होंगे, ना कोई सीरत पर, पूरी सीरत पर बयान सुना होगा, कोई दिलचस्पी नहीं है, क्यों करें। हालांकि अल्लाह ताला फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक जरूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात बेहतरीन अमली नमूना, बचपन से लेकर और वफात तक के वाक़यात पढ़ते जाएं, हजार आज चीजें मालूम होंगी कि हम उनको अपना ले तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल सहाबा को नहीं बन सकते, लेकिन सहाबा का फैज़ हासिल करने वाले बन सकते हैं, जैसे सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की। जब सरकार पैदा हुई, उनके भाई हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आई और सरकार को रोक लिया और तशरीफ ले। रिवायात में आता है कि जब वो एक तरफ से दूध पिला चुकी तो दूसरी तरफ से पिलाना चाहा, सरकार ने अपना चेहरा हटा लिया। अभी कितने से हजूम के लिहाज से, लेकिन बार बार कोशिश करते हैं, सरकार ने नहीं की। रिवायात में आता है, रावी कहते हैं इसकी जरूर ये थी कि वो ये हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का एक अपना बेटा भी था। सरकार ने दोनों तरफ से दूध पी लेती तो वो भूखा रह जाता, तो एक तरफ से दूध पिया और दूसरा अपने रिजाई भाई के लिए छोड़ दिया। अभी मेरे आका पैदा हुए हैं, अभी दूध पी रहे हैं, लेकिन अदल का दर्स सरकार ने क़यामत तक के लिए दे दिया। इस रोशनी में हमें अपना एहतिसाब करना चाहिए कि हम अदल करते हैं, जैसे माँ बाप के साथ रवैया इख्तियार करना चाहिए, अगर कुरान और हदीस से मुताबिक करेंगे माँ बाप के साथ अदल करना चाहिए। लेकिन लोग यहाँ ताज़न बैठे हुए हैं कि माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर तमीज़ें करें, अपने नंबर का इसका मुआवजा करने के अपना थोड़ा कंधे का काम है, मेरा तो बढ़ गया है, जो बॉडी बिल्डिंग करेंगे अपने दोनों चीजों का हाथ देवें। अगर माँ या बाप थप्पड़ मारे, वो अपना हाथ इस तरह करने लग जाए तो हम धीरे धीरे कहें कि आप मारने की जरूरत नहीं। जवान हो चुके हैं, लहजा सख्त कर लें, पांव पटकते हुए सामने से निकलें, माँ बाप की नाफरमानी करें, ये सब अदल के खिलाफ है और जुल्म करार पाएगा। इसलिए माँ बाप के साथ अदल करें, उनका अदब करें, उनकी ताजीम करें। फिर उनके साथ एक अदल की सूरत यह है कि वहीं इताअत करें जहां अल्लाह ताला और उसके रसूल का हुक्म मौजूद हो और कुरान और हदीस की मुखालफत लाजिम ना आ रही हो। अगर माँ बाप की ऐसी इताअत की कि जिसमें कुरान और हदीस का खिलाफ लाजिम आए तो ये माँ बाप के साथ अदल नहीं है, उन पर भी जुल्म है, अपने ऊपर भी जुल्म है। अदल की जिद है जुल्म। तो बाद औक़ात माँ बाप अपने बच्चों को एक नाजायज काम का हुक्म दे रहे होते हैं, एक नहीं कई नाजायज काम का हुक्म दे रहे होते हैं। नबी करीम ने वाज़े फरमाया कि अल्लाह ताला की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत जायज नहीं है।
माँ बाप कहें बेटा दाढ़ी मत रखो, लेकिन आपके नबी ने फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ, मुझसे छोटी करो और यहूदियों की सूरत मत बनो। माँ का कहना माने कि रसूल का कहना माने? माँ की बात माने या रसूल की बात माने? रसूल की बात माने या उस माँ की बात माने जिसको माँ का मकाम भी मेरे कदमों की बरकत से मिला है। अगर सरकार ये तालीम माँ बाप की बयान ना फरमाते तो माँ बाप को भी अजमत ना मिलती। लेकिन हम कहते हैं मेरी माँ कह रही है ना, इसलिए मैं हराम भी कमाऊंगा, बीवी गलती पर नहीं होगी तब भी उसके मुंह पे तमाचा मारूंगा, तब भी उसको जुल्म करूंगा, तब भी उसको माँ बहन की गालियां बकूंगा। माँ बाप कहेंगे मैं हराम कमा के लाऊंगा, माँ बाप कहेंगे मैं हर गलत काम करने के लिए तैयार हूं। ये आप अदल नहीं कर रहे, ये आप जुल्म कर रहे हैं। आला हजरत ने फरमाया माँ बाप का आपस में झगड़ा हो जाए, औलाद को यह हक हासिल नहीं है कि किसी एक का साथ देकर दूसरे फरीक की मुखालफत करे। फरमाया जिसकी मुखालफत करेगा जहन्नम में जाएगा। वो मियाँ बीवी हैं, उन्हें अल्लाह के हवाले कर दे, मैदान माशर में वो खुद जवाब दे हैं, हमें न्यूट्रल रहने का हुक्म है। और फरमाया कि अगर माँ या बाप में से कोई एक इस पर नाराज होता हो कि तू मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा, फरमाया उनको नाराज होने दें। ऐसी नाराजगियां अल्लाह की बारगाह में बिल्कुल काबिल इल्तिफात नहीं, बिल्कुल मकबूल नहीं। बाद वक़्त हम कहते हैं कि जो मैं माँ की बात नहीं मानता ना, दाढ़ी रखने की कोशिश करता हूँ, माँ बद्दुआएं देती है और माँ कहती है मैं तुझे दूध भी नहीं बख्शूंगी। तो मैं कहता हूँ पहले तो दायरा अदब में रह के कहे कि माँ अम्मी दूध बख्शना कोई फर्ज वाजिब नहीं है, ना बख्शवाना, ना ये किसका कोई शरई तस्वुर है, तो ये ब्लैकमेल ना करें। दूसरी बात यह है कि आपकी अजमत अपने मकाम पर, लेकिन मेरे आका ने फरमाया तो मैं तो वो कहना मानूंगा, बाकी आप हुक्म फरमाया। अब लेकिन जब माँ कहती है अल्लाह करके तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तू मर जाए, तेरी टांगे टूट जाएं, तेरी औलाद मर जाए, तेरी हम कहते अरे बाप रे इतनी खतरनाक बद्दुआएं। कोई बात नहीं, अल्लाह नाराज हो, रसूल नाराज हो, उनको उनकी नाराजगी मोल ले लेते हैं, माँ नाराज नहीं होनी चाहिए। गलत, बिल्कुल गलत। अदल ये है कि अपने माँ बाप को गुनाह ना करने दें और गुनाह में ताउन ना करें। ऐसे ही जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, अभी यहां बैठे हुए हैं, बहने पर्दे में हैं और जो बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे, अपनी औलाद में अदल से काम लेना चाहिए। सरकार ने फरमाया अपने औलाद में अदल से काम लो, चाहे बोसा देने में। लेकिन हमारे यहाँ लड़का पैदा हो, अंदर से भी खुशी होती है ना चाहते हुए भी, और मिठाइयां तकसीम हो रही हैं, फूलों के हार, घर सजा लिया। और बेटी अगर हुई तो बास तो थोड़ी बहुत मिठाई तकसीम की ज्यादा खबर भी नहीं देते कि भाई मुबारक हो बेटी पैदा हुई ना। बेटा पैदा हो तो 50 को मैसेज करेंगे, बेटी पैदा हो तो ना ना बस कोई पूछ ले क्या हुआ जी, माशाल्लाह बेटी पैदा, अच्छा अच्छा भाई ठीक है। सामने वाले भी एक फंटर होता है, बेटी पैदा हुई, चलो माशाल्लाह, अब फिर लड़का भी हो जाएगा। ये क्या कर रहे तुम, ये तुम्हारा अदल इंसाफ है औलाद के बारे में? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं औलाद में किसी को किसी पर फौक़ियत देता तो बेटियों को बेटों पर फौक़ियत देता। सरकार के जितने साहबजादे थे बचपन में फौत हो गए, आपकी साहबजादियां ही जिंदा रहीं और आपकी नस्ल पाक, आपकी साहबजादी जिगर गोशा रसूल बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से चलिए खासा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और बीबी फातिमा का भी। सरकार अपनी बेटी की इतनी ताजीम करते थे, खड़े हो जाते थे, उनके लिए अपनी चादर बिछा दिया करते थे, जगह छोड़ दिया करते थे। और हमारा मुसलमान जमाने जहलियत में जी रहा है, बेटी आए और बेटा आए तो बेटे को गोद में खूब प्यार किया, मेरा बेटा मेरा बेटा, बेटी के सर पे भी हाथ फेर लिया थोड़ा बहुत, बस बेटी खुद ये एहसास पैदा कर लेती है कि काश मैं भी लड़का होती तो मेरा बाप की मोहब्बत में मुझे अपनाइयत और शिद्दत वैसी नजर आती जैसे भाई के लिए नजर आए। इसी तरीके से जो बेटा कमा कर लाए, जो बेटा यूके यूएस से चला जाए वो सबसे अफजल और उसकी बीवी भी सबसे अफजल, और जो बेचारा भी निकम्मा निखट्टू है थोड़ा बहुत कमा के लाए उसकी बीवी सारा घर का काम करेगी। अगर मिट्टी का तेल भी मंगाना होगा यही बेटा जाएगा, दूसरा बेटा नहीं जाएगा जो जॉब करता है और माँ के हाथ पे। ये बेइंसाफियां, ये अदल के खिलाफ ये चीजें हो सकता है माँ बाप के लिए काबिल गरीब, लेकिन आपको हक हासिल नहीं है कि आप जाकर माँ बाप के सीने पर चढ़ के गुफ्तगू करें, बिल्कुल नहीं। सरकार ने इरशाद फरमाया माँ बाप तुम्हारी मफहूम ये है कि जन्नत है या दोज़ख, उनकी नाफरमानी ना करो। एक सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह व इन ज़लमाहु, अगर माँ बाप उस लड़के पर जुल्म करें, फरमाया व इन ज़लमाहु व इन ज़लमाहु व इन ज़लमाहु, अगरचे वो जुल्म करे, अगरचे वो जुल्म करे, अगरचे वो उस पर जुल्म करे, उनका मामला अल्लाह पर छोड़ दो। लेकिन अगर माँ बाप ये समझते हैं कि औलाद के साथ नाइंसाफियां करें, छोटी छोटी बात पर मार मार के उनकी कमर तोड़ दे, उनकी हड्डियां तोड़ दे, उन्हें सब खानदान वालों के सामने बेइज्जत और जलील करते रहें,
ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई, हमारे लिए बेइंसाफी और जुल्म का कोई तस्वुर नहीं, ये गलत है। मैदान माशर में माँ बाप को खड़ा करके अल्लाह ताला हिसाब लेगा। अपनी औलाद के साथ अदल से काम लें, पैसों के उस पर ना तोलें, अपनी औलाद को जिन्स के ऊपर ना तोलें। ये किसी को इज्जत दे रहे हैं, किसी को जलील कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। अदल और इंसाफ से काम लीजिए। ऐसी दोस्तों के साथ अदल से काम लें। अगर दोस्त नाफरमानी कर रहा है, कभी उसके साथ ताउन ना करें। अदल ये है कि आप उसको गुनाह से रोकें, और अगर वो तसलसल से गुनाह करे, बाज ना आए, तो उसको छोड़ दें, उससे दोस्ती खत्म कर दें। ये दोस्ती हराम है कि आप किसी चरसी, मवाली, जानी, बेनमाजी से मुसलसल दोस्ती रखें। दोस्ती का मतलब उठे बैठे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने राजों से बता रहे हैं, वो बता रहा है। ऐसी गहरी दोस्ती को शरीयत ने मना किया। या तो वो नेक बने या छोड़ दो। सरकार ने फरमाया तुम्हारा खाना सिर्फ परहेजगार खाए, और तुम सिर्फ मोमिन को अपना दोस्त बनाओ। मोमिन से मुराद मुत्तकी, परहेजगार। और हमारी कांटेक्ट लिस्ट में एक भी बाज़ औक़ात ऐसा परहेजगार नहीं होता, सारे फ्रॉडिये भरे होते हैं। सब चरसी मवाली लड़कियों की बातें करने वाले, हमें टिप्स देने वाले कि कैसे फेसबुक पे बैठकर पूनम और टीना को पटाना है, और कैसे सेक्स चैट करनी है, और कैसे अपना वक्त गुजारना है। इसी तरह एक जुल्म होता है अदल के खिलाफ अपने साथ। अल्लाह ताला ने अपनी जानों पर जुल्म करने वालों को मना किया, यानी अपने साथ भी अदल करें। वो अदल क्या है? अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाएं, अल्लाह रसूल की इताअत करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ए ईमान वालो, अल्लाह का हुक्म मानो, कुरान पर चलो, हदीस नबी का हुक्म मानो, हदीस पर चलो, और उलिल अम्री मिनकुम की इताअत करो। उलिल अम्री मिनकुम का मतलब तुम में हुक्म वाले। इससे मुराद हाकिम इस्लाम भी है, और मुफ्ती कौल के मुताबिक इससे मुराद मुज्तहिदीन, उलमा, मुफ्तियान किराम, जो लोगों को अहकाम सिखाते हैं, इल्म देते हैं, तरबियत करते हैं, इस्लाह करते हैं। इसका मतलब है कि उलमा की इताअत ये अल्लाह और रसूल की ही इताअत है। इससे मेरी बहनें जरा दर्स हासिल करें, जो कहती है मौलवियों ने हमारी जिंदगी तंग कर दी, ये ना करो, वो ना करो, पर्दा करके जाओ, शादी ब्याह में भी मेकअप करके ऊपर बुर्का पहन के बैठो। हमने इसलिए मेकअप किया था, तो किस लिए किया था? नुमाइश के लिए किया था कि मिस गैदरिंग में बैठकर लोगों को दावत नजारा दो कि देखो मैं कितनी खूबसूरत नजर आ रही हूं, चुस्त लिबास पहनकर। और उस शौहर को भी शर्म नहीं आती, उस भाई को भी शर्म नहीं आती जो अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपने घर वालों को, औरतों को बना संवरा कर बेपर्दा लेकर मिक्स गैदरिंग के अंदर जाते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? आपकी वालिदा, आपकी बीवी, आपकी बहनें, आपकी भाभियों के, आपकी बेटियों के जिस्म पर कोई गंदी निगाह डाल रहा हो और आपका खून जोश में ना आए, इससे बड़ी बेगैरती और बेशर्मी क्या है? जरा बराबर शर्म नहीं आती। और हमारी ये बहनें अगर इनको कह दें बुर्का पहन, मैं बुर्का पहनूं, ऐसे ऐसे केसेस आए, शौहर कहते हैं मुझसे मैंने बुर्का का कहा तो कहा मुझे तलाक दो, तलाक दे तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी मैं। हाँ, शैतान से हाथ मिला लिया है ना, नफ्स की गुलामी कर ली है, अल्लाह रसूल की मुखालफत का इरादा कर लिया है, आखिरत तबाह हो जाए, तलाक दो मुझे, बुर्का नहीं पहनूंगी मैं। इतनी दलेर है ये। तो ऐसे जो मर्द हजरात बैठे हुए हैं, और वो यंगस्टर जिन्होंने अपनी वालदा के कान में कह दिया अम्मी बुर्के वाली मत ढूंढना, मैं अपनी बीवी को पर्दा नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाएगा भाई? शरीयत तुम्हारी है, तुम्हारे हाथ में कानून कुदरत आ गया है, जन्नत और दोज़ख की तक़सीम तुम्हारे हाथ में आ गई है। तुम नबी की ना मानो तो नजात पा जाओगे। तुमने ये ज़हन बना लिया मैं बुर्के वाली से शादी नहीं करूंगा। किससे करेगा? मटकने वाली से, जो फेसबुक पर जाके और लड़कों से दोस्तियां करे, टिकटॉक पे अपनी वीडियोस डाले, तो उनके साथ ठुमका लगा के अर्निंग करेगा बीवी के साथ। उसे बेपर्दा लेके बाहर निकलेगा, स्कूटर पे बिठा के गले, देखो मेरी बीवी को जरा अच्छी तरह देख लो, इसके जिस्म को देखो, इसको देख देख के जीना का तस्वुर अपने ज़हन में लेकर आओ हुसूल लज्जत के लिए। ये करना चाहते हो? शर्म नहीं आती जर्रा बराबर? बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने तो वसीयत की थी कि मुझे रात में दफनाया जाए, मैं नहीं चाहती कि मेरे जनाजे पर भी किसी नामहरम की निगाह पड़े।
एक तो वह सरकार ने क्वेश्चन किया, बताओ एक औरत के लिए सबसे अच्छी बात क्या है। मौला अली पीछे से चले गए, बीबी फातिमा से जाकर पूछा, उन्होंने जवाब दिया औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि ना वो किसी नामहरम को देखे और ना किसी नामहरम की निगाह उस पर पड़े, यानी बेपर्दा। वो आए, सरकार ने फरमाया कौन जवाब देगा। हजरत अली ने खड़े हो गए, जवाब दिया। सरकार मुस्कुराए और फरमाया अली लगता है ये जवाब फातिमा ने दिया है, क्योंकि तरबियत मेरे आका ने की है अपनी बेटी की। हम नबी के नाम के नारे लगाते हैं और अपनी बेटियों को बेगैरत बनाने के लिए कहते हैं खबरदार जो बुर्का पहना, शादी ब्याह में जाओ बाल खोल कर जाओ, बिल्कुल ऊंची सैंडल पहनो ताकि तुम्हारा जिस्म मटकता हुआ नजर आए। नौजवान अपनी आंखें ठंडी करें और हमारे ठरकी जो शादीशुदा हैं, बीवियों वाले हैं, बच्चों वाले हैं, वो भी जब मिक्स गैदरिंग में पहुंचेंगे यूं करके टेढ़ी आंखों से बीच में से देखेंगे, फिर दूसरे को कहेंगे वो लाल वाली देख, लाल वाली, वो देखेगा उधर नहीं देख, उधर नहीं देख, क्योंकि ये अजीम काम बड़े मोहतात अंदाज से करना है। हजरत की इज्जत का भी सवाल ना हो, शराफत पर भी हरफ ना आए और आंखें भी ठंडी कर लें। हजरत ये आप आंखें ठंडी नहीं कर रहे, ये जहन्नम की आग भर रहे हैं अपनी आंखों के अंदर। गैरत पैदा करें अपने अंदर, मेरी बहनों आप गैरत पैदा करें, वरना तबाही और बर्बादी। बस आखिरी एक हदीस अर्ज करके अपना बयान खत्म कर दूं, खास बहनों के लिए। सरकार ने औरतों को जमा की, सरकार ने फरमाया कि तुम कसरत से सदका किया करो क्योंकि मैंने तुम में से अक्सर को जहन्नम में देखा। औरतों ने अर्ज किया रसूलल्लाह किस वजह से? सरकार ने फरमाया कि तुम एहसान फरामोशी करती हो और नाशुक्री करती हो। अर्ज की क्या अल्लाह की एहसान फरामोशी और नाशुक्री? फरमाया नहीं, शौहर की नाशुक्री और एहसान फरामोशी। फिर सरकार ने फरमाया बाद औक़ात एक शौहर अपनी बीवी के साथ अरसा दराज तक अच्छा सलूक करता है, लेकिन उसकी बीवी जब एक कोई नागवार बात देखती है तो कहती है कि मा रायतु मिनका खैरन कत्तु, मैंने तुझसे कभी कोई भलाई देखी ही नहीं। कत्तू का लफ्ज जो है ना माजी के अंदर पूरे इस्तिगराक के लिए आता है, जमाने माजी में कोई भलाई नहीं है। सरकार ने फरमाया इस एहसान फरामोशी की वजह से मैंने औरतों की अक्सरियत को जहन्नम में देखा है। मेरी बहनों जो अपने शौहर के दिमाग की दही करके बैठी हुई हो और उसको बार बार तंग करती हो, मुझे सोने का जेवर बनाकर नहीं दिए, मुझे घर बनाकर नहीं दिया, हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। फूला की बीवी को देखो कैसी लाल पीली होकर आती है शादी ब्याह के अंदर। ए अल्लाह, इतने रिश्ते आए थे, पता नहीं मेरे बाप बाप ने इसके साथ क्यों निकाह कर दिया था। यानी क्या मतलब है? मतलब ये हराम कमा के लाओ, रिश्वत कमा के लाओ, हमारे मुंह में ठूस हो हराम, हमें हराम पहनाओ, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, चाहे हमें औरतों के अंदर नुमाया मकाम हासिल होना चाहिए। ओ जी फुला की बीवी आ गई है, रास्ता दीजिए, प्रोटोकॉल दीजिए। ओ आई भी मटकती हुई जेवर वेवर पहना हुआ है, यूं अंगूठियां दिखाती हुई और ओ लैंड क्रूजर से उतर रही है मोहतरमा। शौहर की आखिरत बर्बाद कर दी आपने, तो आपको आखिरत में इनाम मिलेगा। ऐसी मेरी जो बहनें जो शौहर के सीनों पर चढ़कर दू बदू गुफ्तगू करती हैं और खुद अपनी बच्चियों की ये गंदी तरबियत कर रही हैं कि जैसे मैंने तुम्हारे बाप की इज्जत उतार के बार बार हाथ में रखी, बेटियों सीखो, जब तुम्हारी शादी हो तो तुम हमारे दामाद और अपने शौहर की इसी तरह इज्जत उतार के हाथ पे रखना। उसकी गैर मौजूदगी में जैसे मैंने तुम्हारे बाप के लिए बद्दुआएं की, अल्लाह इसकी टांगे टूट जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, ट्रक के नीचे आ जाए, मुझे नजात मिल जाए। मेरी बच्चियों ऐसे ही अपने शौहर के लिए बद्दुआएं करना, शर्म नहीं आती? जब शौहर मरता है तो औरत की इद्दत क्या होती है? इद्दत और शोक की मुद्दत क्या है बताएं? 4 महीने 10 दिन। इद्दत तो समझ में आती है, शोक क्यों? अगर एक शौहर है चरसी, मवाली, जानी, बीवी पे जुल्म करने वाला, बताएं औरत 4 महीने 10 दिन इस पर भी शोक मनाएगी कि नहीं? बोलिए बोलिए, क्यों? ये तो चरसी मवाली था। उलमा ने फरमाया शौहर कैसा भी हो वो अल्लाह तबारक व तआला की औरत के हक में एक नेमत है, और जब ये नेमत छिनती है तो औरत को हुक्म दिया गया इस नेमत के छिन जाने पर इजहार अफसोस करो, जिसको शोक का नाम दे। इसका मतलब है कि शौहर कितना ही बुरा क्यों ना हो या बेचारा मजबूर क्यों ना हो, अगर वो आपके मुतालबात पूरे नहीं कर रहा, उसकी वफात पर भी आपको 4 महीने 10 दिन शोक मनाने का हुक्म देने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला समझा रहा है कि शौहर आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है, उसकी कदर करो।
इसलिए जो मेरी बहनें अपने शौहरों से सख्त लहजे में गुफ्तगू करती हैं, रूडली रवैया रखती हैं, कई कई दिन तक बात नहीं करती, वो हाथ बढ़ाए तो हाथ झटक देती हैं, उसे ताने देती हैं उसकी तंगदस्ती पर, कम तनख्वाहों के ऊपर, ये हराम और गुनाह कबीरा है मेरी बहनों। खुदारा अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और अपनी बच्चियों के लिए अच्छे रोल मॉडल बनो। इसी पर मैं अपने बयान को खत्म करता हूं। जैसे कि हजरत तरगीब दे रहे थे कि मेरे बच्चों, जब तक आप इल्म दीन नहीं सीखोगे, जब तक आप दीन सीखकर दूसरों तक नहीं पहुंचाओगे, कभी भी इस मुआशरे से ना बुराइयां खत्म होंगी, ना हमारा ईमान खतरे से बाहर होगा और ना हम आखिरत में हकीकी फलाह पा सकते हैं। इसलिए आइए, सबसे पहले तो जितने भी अवाम बैठी है, आप फर्ज उलूम कोर्स करें। इसमें अकीदा होगा, अहकाम शरइया अमलिया का बयान होगा, उसमें इबादत मुआमलात सब आएंगे, और तीसरा सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातनी गुनाहों की मारिफत। कहीं से भी आपको अच्छा टीचर मिलते हैं, उनसे आप फर्ज उलूम कोर्स कर ले, नहीं मिलता तो मेरा आप नंबर ले लीजिएगा, आप घर बैठकर ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। आपकी बच्चियां पढ़नी चाहें, बहनें, उनको फीमेल टीचर हम दे देंगे। इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में देंगे, उर्दू में पढ़ना है उर्दू में दे देंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इल्म आम हो और आपको शऊर, हकीकी शऊर हासिल हो, आप अपने दिफा कर सकें। ये फर्ज उलूम कोर्स कम से कम करें। हजरत ने एक और ऑफर की कि इससे बढ़कर अगर आप चाहें तो आलिम और मुफ्ती बने। ये कोई मुश्किल नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं है। टीचिंग मेथड अच्छा होना चाहिए, टीचर अच्छे होने चाहिए जो आपको समझाने का मलका रखते हो, आप भी आलिम मुफ्ती हो सकते हैं। आप संडे में आए कभी मेरे एकेडमी के अंदर, आप देखें हमने संडे कोर्स का आगाज किया था आज से तकरीबन 9 साल पहले। तो अभी जो मेरी बड़ी क्लास है वो 9वां साल चल रहा है उसका। वैसे हमने 8 साल का स्कॉलर कोर्स रखा था और उसमें दीनी तालिब इल्म नहीं आ सकता, ओनली इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, बैंकर, हाउसवाइफ, जॉब करने वाले। और जो मेरी बड़ी क्लास है वो तकरीबन 100 से अबव है। 9वां साल चल रहा है, 8वां था 8 साल का। उन्होंने इसरार किया हम 1 साल और पढ़ेंगे, अब 9वां साल है, इस साल वो एग्जाम देकर फारिग होंगे, तखस्सुस पढ़ रहे हैं। तो आप ये आकर देखें किस तरह आप ही जैसे लोग, आप ही जैसे नौजवान जॉब करते हैं, आके स्कॉलर कोर्स भी कर रहे हैं। कोई मुश्किल नहीं है। रेगुलर क्लासेस में पढ़ना चाहें उसमें, और इसमें आके संडे में पढ़ना चाहें, ये भी पॉसिबल है। सोल्डर बाजार में हमारी एकेडमी, यहाँ से भी बच्चे आते होंगे, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। और कहीं पर भी उलमा करवा रहे हो, अगर करीब आपके है, आप वहां चले जाएं। अहले सुन्नत से होना चाहिए, सही अकीदा होना चाहिए। मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तंग नजरी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि सिर्फ मेरे पास, जहां हमारे उलमा अहले सुन्नत मौजूद हैं, अगर आपकी करीबी मस्जिद में कोई इदारे में हो रहा है तो आप वहां तशरीफ लेकर जाएं। उन्हीं का हक ज्यादा है, उन्हीं के साथ रहें। और आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, हमारे पास भी आप आ सकते हैं। इसके अलावा मेरी किताब कुर्ब इलाही ले लें, खुदारा ये जरूर बहुत बेस्ट बुक है तरबियत और इस्लाह के लिए। वैसे तो इससे बेहतर किताबें आपको मार्केट में मिलेंगी तसव्वुफ की, जो हमारे अकाबरीन ने लिखी हैं, लेकिन एक दफा हमारी ये नाकिस किताब भी पढ़कर देख लें आप। जितनी जामे तरीके से मौजूदा दौर के तकाजे के एतबार से ये लिखी है। पिछली किताबें चूंकि मखसूस लोगों के लिए और मखसूस वक्त के अंदर लिखी गई हैं, वो माहौल बदल चुका है। आज यहाँ पे 1 महीने बाद ही उर्फ तब्दील हो जाता है, चाहे जाए कि कई 100 साल पहले की किताबें, तो बरकत उनमें है। लेकिन जितनी जामियत आप हमारी कुर्ब इलाही में देखेंगे, और ये सारा फैज बुजुर्गों का है, अपना सब हमारे बुजुर्गों का फैज, और आगे भी ये काम चलता रहेगा। ये नहीं कि हरफे आखिर है। अल्लाह ताला इल्हाम फरमाता है हर जमाने में किसी को किस तरह काम लेता है। ये कुर्ब इलाही किताब ले ले। दूसरी एक ले तहारत के मसाइल व अहकाम, ये भी मेरी किताब है, बेस्ट बुक है, जरूर आप लीजिए, इंशाल्लाह बहुत ही फायदा देगी। और कोशिश करो मेरे बच्चों कि नमाजी बन जाओ। हम लोगों के ऊपर कितनी तनकीदें होती हैं कि खाली ये हलवे मांडे खाने वाले हैं, खाली महफिलें करते हैं और फिर ये गायब हो जाते हैं और मस्जिदें वीरान, और हम इसका सबूत भी फराहम करते हैं। मैंने कितनी ऐसी महफिलें अटेंड की हैं कि 4-4, 5-5 हजार का मजमा, लेकिन जब नात खानी एंड हुई 2:30-3 बजे सारे भाग गए, और फजर के अंदर जो रेगुलर नमाजी थे वो भी नहीं आए। वो शायद थक गए होंगे ना, तो घर पे नमाज पढ़ के सो गए। मेरा हुस्न ज़न है कि कज़ा का नहीं कहूंगा, सो गए होंगे। एक सब भी पूरी नहीं। ये अलमिया है हमारा कि हमने नमाज को, इबादत को, कुरान को, हदीस को, सीरत को, फिक को, कुरान और हदीस से साबित तसव्वुफ को अब अहमियत देना छोड़ दी। गलत है मेरे बच्चों, इन सबको अहमियत दो। 5 वक्त नमाज जरूर पढ़ें, खुसूसन फजर की नमाज। आप में से कुछ ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने आज बल्कि कई दिनों से फजर की नमाज नहीं पढ़ी होगी।
हमें शर्म आनी चाहिए कि रिस्क अल्लाह का खाएं और फजर में उसके दुश्मन की, शैतान की बात मानकर सोते रहें, गलत। अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐलान कर दे जो दाढ़ी रखेगा उसको हर महीने 1 लाख रुपए दाढ़ी अलाउंस मिलेगा, रखेंगे कि नहीं? बस अपने आप से पूछें, चले जवाब नहीं दे, अपने आप से पूछे रखेगा? नफ्स क्या जवाब देगा? अरे हुजूर हुक्म तो फरमाए, 1 लाख तो बहुत बड़ी बात है, 10,000 में भी राजी हम तो, लेकिन अभी राजी नहीं है क्योंकि सिर्फ नबी ने फरमाया और नबी की अहमियत हमारे नजदीक 1 लाख माज़अल्लाह हमें बज़ाहिर नजर नहीं आती। 1 लाख का ऐलान हो जाए, देखे सारे दाढ़ी वाले होंगे, माँ भी कहेगी बेटा दाढ़ी रख ले, तेरा चेहरा नूरानी हो जाएगा। और अगर आप बीवी से, जो बीवी आपको दाढ़ी से मना करते हैं, उनसे कहिएगा कि 1 लाख मिलेगा, 90,000 तेरे, 10,000 मेरे हर महीने। वो कहेगी डबल दाढ़ी होती है तो वो भी रख लो, जुल्फे में रख लो बड़ी बड़ी, मैं पीर की बीवी बनने के लिए भी तैयार। इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐलान कर दे कि जो 5 नमाजें पढ़ेगा हर नमाज के बदले में 5,000 रुपए मिलेंगे, खुसूसन फजर के पढ़ेगा तो 10,000 मिलेंगे, तो 20 और 10 ये 30,000 डेली 5 नमाजों। अब देखें, आप कोई आपको दूर नजर आ जाए तो फिर मुझे कहिए। एक पड़ोसी को कहेंगे हुजूर आप नमाज के लिए जाते हैं ना, खुदारा मुझे भी उठा लीजिएगा, और किसी दिन नहीं उठाएंगे तो आके शिकवा करेंगे, हुजूर ये उम्मीद नहीं थी आपसे, आज मुझे फजर में नहीं उठाया, मेरी फजर कज़ा हो गई। इतना गम, इतना दुख, ये दुख कायदे आजम साहब की जुदाई का दुख है। नमाज कज़ा होती है हमारे मुंह पे तो हंसी आती है, ये दांत खिले आज फजर निकल गई, शर्म तो नहीं आई तुम्हें? नाश्ता छोड़ो ना एक दफा का, नहीं खाओ नाश्ता, नफ्स को बोलो कि नहीं नाश्ता करूंगा आज क्योंकि तूने फजर नहीं पढ़ी, तू सोता रहा है, आज तुझे नाश्ता नहीं मिलेगा। देखें अगले दिन कैसे फजर के अंदर खुद ब खुद उठाएगा, उठो हज़रत नमाज पढ़ लो, लेकिन हमारे दिलचस्पी नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हमारी बहनों से भी 5 वक्त नमाज लाजिम कर लो। मेरी बहनों बुर्के को भी लाजिम करो, अब बच्चों दाढ़ियां रखो, चेहरा नूरानी होगा आपका, कुछ ही दिन के अंदर आप देखेंगे आपके चेहरे पे नूर जाहिर होगा। ना नफरत करो। किसी ने मुझे कहा मुझसे जमाना बदल गया है, अब दाढ़ी वाले को अच्छी नजर से नहीं देखते। मैं कहता हूं यार जितने यूएफसी के फाइटर मुस्लिम्स हैं सबकी दाढ़ियां देख, अगर जो यूएफसी फाइट देखते हैं सबकी दाढ़ियां, उनको शर्म नहीं आती जरा बराबर। अभी हमजा की फाइट हुई थी, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हर दफा तकबीर लगाता, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उन्हें शर्म नहीं आती, उन्हें कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं कहता। वो फाइट जीता, उसने फलस्तीन का झंडा अपने ऊपर लगाया, वो नहीं घबराया। हाशिम मामला की दाढ़ी नहीं थी, मुइन जो यूके का है उसकी दाढ़ी नहीं थी। अभी भी आप देखें बहुत से क्रिकेटर दाढ़ी वाले हैं। ये आपके एहसास से कमतरी कहां से बेदार हो गया कि जी दाढ़ी रखेंगे तो पता नहीं लोग हमें अजीब नजरों से देखेंगे, और देखें तो देखें, वो अजीब नजरों से देखेंगे, लेकिन अल्लाह और नजूर की, अल्लाह और रसूल की नजर तुम्हारे ऊपर प्यार और मोहब्बत वाली पड़ेगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।